बच्चों आज अपन देखेंगे जो अपना एमपी बोर्ड का हाफ ईयरली पेपर आया था क्लास 9 का मैथ का, अपन उसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें से देखें आप, पहला आया था मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। रैखिक बहुपद की घात, रैखिक बहुपद तो आप जानते हैं वही बहुपद कहलाता है जिसमें चर की घात 1 होती है, तो रैखिक बहुपद की घात भी कितनी होगी, 1 होगी। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग और अंतर एक अपरमेय संख्या होती है। y बराबर 3x + 5 एक रेखा का समीकरण है, तो इसके अपरमित रूप से अनेक हल होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे एक त्रिभुज है ABC तो इसके त्रिभुज तीनों कोणों का योग a + त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसके आगे आपकी खाली स्थान थे, सिंपल से सही जोड़ियों में जोड़ना घटाना था। अब अपन यहां से देखते जहां से 2-2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। इस तरह से एक सर्कल बना हुआ था, इस तरह से एक सर्कल था। अब देखिए इसको कितने हिस्सों में बांटा गया, बोलते चलो हर 4। कुल हिस्से कितने हैं इसके, 4 4 है ना, 4 है, 4 है। इसमें से दिखाना था आपको छायांकित भाग, तो इसके कितने भाग हुए, कुल हिस्से कितने थे, 4। छायांकित कितने हुए, 3। तो ये इसका आंसर क्या होना था आपका, 3/4। 3/4। अब सेकंड इसी के अथवा में था 3/7 - 5/7 और +4/7। अब इसमें देखिए आप प्लस के जी प्लस क्या और जी प्लस सबका हर एक सा है, इसका जो हर है वो हो जाएगा आपका 7। अब यहां से देखिए जो हो जाएगा 3, ये -5 और ये प्लस का 4, 4 3 7 और 7 में से 5 गए, 4 3 7 और 7 में से 5 के 2, तो जो होना था आपका 2/7। ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया था 50/7, इसको हल करना था आपको, तो आप क्या करते 50 में भाग देते 7 से, 7 से भाग लिया, 7 7 49 और यहाँ पे आ गया 1, तो ये आपका हो गया भागफल और ये आपका हो गया शेषफल। इस तरह से आपको इसको हल करना था। अब प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि इस तरह के एक आपका फिगर है, इसमें से आपको 2/3 को आपको दिखाना था। अब देखिए इसमें दिया गया है, कहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे जो 3 है, 3 में इसका मतलब 2/3 दिया है फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब 3 में से 2 पार्ट। तो देखिए 1 2 3 में से कितना खाली करना है आपको, 2 करना है। बच्चे नीचे वाले भी 3 है, 3 में से 2 पार्ट करना है, तो आपको हो जाएंगे कितने भाग, 4 भाग छायांकित हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, टोटल डब्बे कितने थे 6, तो यहाँ 3 में 2 का गुणा कर दो, यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, तो ये बन जाता है आपका 4/6। ठीक है, इस तरह से आपको इसके 4 भाग छायांकित करने थे। अब इसके अथवा में दिया था आपका 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले आप थे कितने 60 रुपए के। अब आपको निकालना था 4 केले, 4 केलों का मूल। अब देखो 1 दर्जन का मतलब कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। अब निकालना तीसरा हिस्सा, मतलब तिहाई, 12 का तीसरा हिस्सा होगा 4 तिहाई, तो इसमें 60 का भी तिहाई कर दो, तो जो हो जाएगा 20 रुपए। इसका एक तरीका जो होता है कि आप ऐसी एक टेबल बनाइए, यहाँ पे आप लिख लेते आप संख्या और यहाँ पर लिख लेते आप मूल। तो पहले 12 का रेट कितना था, 60 था, तो दूसरे में 4 में निकालना है, 4 का पता नहीं तो हम इसमें x लिख लेते हैं। तो देखिए ये आप इस तरह से लिखेंगे आप इसको, तो ये आपका बन जाएगा 12/60 बराबर 4/x। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x बराबर हो जाएगा 5 × 4 = 20। इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। जब भी इस तरह से अनुपात के समानुपात के प्रश्न आए तो आप इस तरह से टेबल बना के उसको आप हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया है x = 0 दिया है, इस पर निकालना था तुम्हें
5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए ये आपका दिया है fx बराबर दिया है इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, x का मान कितना रखना है, 0 रखना है। जब आप इसका मान 0 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 0 और 4 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर प्लस 3, तो 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, मतलब कुल कितना बना आपका 3 बना लिए। इस तरह से इसको आपको हल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। इसमें क्या करते हैं, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो जैसे हो जाएगा 8√15 डिवाइड बाई 2√3। तो 15 को आप ऐसा लिख सकते हैं 8√5 मल्टीप्लाई √3 और नीचे आपका 2√3, √3 से √3 डिवाइड हो गया और यहाँ 3 से होगा 1 तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा 4√5। इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर देना था। गो क्वेश्चन नंबर 10 के ही अथवा में दिया था 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। अब देखिए जो रूट के बाहर वाला है उसका मल्टीप्लाई इस तरह से हो जाएगा और यहाँ बचेगा √5 मल्टीप्लाई √5। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 6 2 या 12 12 5 या 16, मतलब 6 दूनी 12 और 12 25 60। तो इसका आंसर आपका कितना आना था, 60 आना था। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपका दिया है एक ट्राइंगल है, इसका एक कोण 60 है, एक कोण 45 है और तीसरा कोण निकालना था। तीसरा कोण हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं x है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 120 180 होता। तो कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180। तो ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 45 और ये हमें पता नहीं तो इसको हम x मान लेते हो। ये आपका हो गया 180। तो ये आपका कितना हो गया 105 हुआ। 105 प्लस x बराबर 180। x बराबर हो जाएगा 180। इस तरफ जुड़ रहा है, पक्षांतर करेंगे मतलब ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 65 डिग्री। तीसरा कोण आपको कितना निकाला था 65 डिग्री। बताता हूं इसको मैं। इस तरह से बहुत सिंपल सा था। त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी तरह एक और भी प्रश्न थे आपके। अब आप इसी क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा वाला प्रश्न देखिए। इसमें दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1 2 3 के अनुपात में है। प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। 1 और 3 अनुपात के हैं तो हम मान लेंगे, माना हमने इसलिए त्रिभुज है, इसको मान लो x, इसको 2x और इसको 3x, क्योंकि 1 2 3 के रेशियो में है आपके। इस तरह से आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 3 को 5 1 6, ये टोटल बन गया 6x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 6 का x के साथ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा भाग होगा। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। एक निकल आया कोण आपका 30 डिग्री। तो कोण A बराबर x बराबर 30 डिग्री। अब देखिए कोण B है आपका 2x का मतलब 2 गुणे 30, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। फिर दिया है कोण C बराबर हो जाएगा 3x, 3 गुणे 3, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से निकला है। तो त्रिभुज के तीनों कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब हमने 1x 2x 3x कैसे निकाले, क्योंकि उसमें दिया कि 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में है वो, इसलिए अपन ने 1x 2x और 3x वहां से निकाल दिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है 2x + 1 = x - 3।
अब आप देखिए इसमें से जो चर वाला पद है और जी चर वाला पद है, जे अचर वाला पद है और जे अचर वाला पद है। तो देखिए जो आपका जे है ना, जे आएगा इस तरफ और जे जाएगा आपका इस तरफ, ठीक है। एक्स इस तरफ आएगा, एक्स के साथ प्लस देना तो इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा। जे वन है यहाँ पे प्लस का, तो इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल -3 माइनस 1। 2x में से एक एक्स कट गया, बचा यहाँ पे x और 3 में एक जुड़ गया, जो बचा 4। जब चिन्ह एक से होते हैं ना, देखिए आप ऋण का 3 और ऋण का 1 है, दोनों जोड़ के बन जाएंगे आपका ऋण का 4 बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको आपको करना था। हो गया? हाँ। 2√3 है, इसमें से आपको परमेय और अपरमेय संख्या छांटनी थी। तो ये देखिए ये आपकी है आप परमेय, और इसमें 7 से 7 कट गया, ये क्या बचा आपका 3/7। तो ये कैसी संख्या है, ये आपकी परमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था √3 माइनस 3, √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। इस तरह का है आपका प्रश्न। तो इसमें आप देखिए इस तरह का प्रश्न है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम जानते थे a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आदि बंद करो वहां जाके। तो a की जगह आपका √5 है, तो जो हो जाएगा √5 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग। देखिए ये अंदर वर्गमूल है, जो वर्ग है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3। 5 में से 3 गए 2। इस तरह से आपको इसको इस वाले फॉर्मूले से आपको सूत्र सॉल्व करना है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है आपका 94 मल्टीप्लाई 106। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये 94 है ना, इसको 100 में से कितने घटा दिए जाए कि 96 बने। देखिए 100 में से आप इस पे 6 घटा दीजिए, तो ये बचेगा आपका 94 बचेगा। और इसमें देखिए 100 में 6 आप जोड़ दीजिए। देखिए अभी जो मैंने बताया था ना ऊपर, देखिए ये वाला फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये आपका होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो बहुत सिंपल सा हो गया, 100 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। तो आप करेंगे 100 का वर्ग और माइनस 6 का वर्ग। तो 1 2 3 4 और 6 का वर्ग 36। इसको आप घटा दीजिए, 10,000 ये बन गया। 10,000 में से आपको 36 घटाना है, कितना बचेगा जी? 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4 और ये आपका बचेगा 10 में से 4 गए 64 बचेगा 9,964 बचा जी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सिंपल सा था, इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था, ये फार्मूला लगाना था। 94 तो 100 माइनस 6 और ये 106 तो 100 प्लस 6, ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इसमें से 100 का वर्ग करना है और माइनस करके 6 का वर्ग करना है। 100 का वर्ग इतना गया 10,000, 6 का वर्ग 36,000। इसको आप यहाँ पे घटा दें तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारकी तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। आपको कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया 4 माइनस 5 और इक्वल करके दिया था x और गामा। इसमें आप देखें जो जे है पहला अंक पहले चर का मान होगा, तो मतलब यहाँ पे दिया है पहले x दिया है, तो x बराबर 4 और y बराबर -5। इस तरह से आपका प्रश्न दिया था 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4/3। एक क्वेश्चन देता और इस हाँ। बंद करो।